गवर्नर सिंध की तब्दीली के बाद बिलावल हाउस में बड़ी बैठक। बिलावल हाउस कराची में आला सतह का इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला ज़िया अंजार और दीगर की शिरकत। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शिरकत। इजलास में अहम सूबाई उमूर पर तबादला ख्याल। सबसे पहली तफसीलात जो मैं आपको देना चाहूँगा कि इस साल इंशाअल्लाह हम तकरीबन कोई 68 बिलियन रुपीज़ कराची शहर में खर्च करने जा रहे हैं। 1058 मुख्तलिफ स्कीम्स हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में, जिसमें सड़क भी है, जिसके अंदर कमर्शियल एरियाज़ भी हैं, जिसके अंदर पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग्स भी हैं, जिसमें पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, ग्रेवयार्ड्स भी हैं, जिसके ऊपर काम इस साल बल्दिया उज़्मा कराची इंशाअल्लाह मुकम्मल करेगी और आप दोस्तों के ज़रिए कराची वालों को हम दिखाएंगे। तरक्की फाइलों में नहीं, सड़कों पर नजर आएगी। हर गली तक तरक्की पहुंचाना जिम्मेदारी। कराची पर खर्च होने वाले हर रुपए का आवाम को हिसाब देंगे। मुर्तज़ा वहाब का बड़ा ऐलान। वाज़ेह किया, कराची का पैसा कराची में ही लगेगा। अब मंसूबों का ऐलान नहीं, तकमील होगी। 68 अरब रुपए कराची की तकदीर पर बदलने पर खर्च हो रहे हैं। ओल्ड सिटी एरिया को नई जिंदगी दे रहे। लीक, खजूर और बोल्टन मार्केट को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। छोटी ईद की बड़ी खरीदारी। ईद उल फितर की आमद शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। मार्केटों और शॉपिंग सेंटर्स में रश। कपड़ों, जूतों और मैचिंग ज्वेलरी की मांग में इजाफा। बाजारों में रंग बिरंगे मलबूसात की बहार। ईद की खुशियां दुबाला करने के लिए शहरियों की भरपूर तैयारी। ईद पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। जायद किरायों पर पाबंदी आए। तमाम इदारे फील्ड में मुतहरिक। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने वाज़ेह किया, जायद किराए लेने पर कार्रवाई होगी। रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट महकमे को अरसाल करने की हिदायत। सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स से किया वादा पूरा कर दिया। जलाई गई गाड़ियों के मालिकान को मुआवजा अदा कर दिया गया। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का सिंध हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। शहजाद अमान बोले, पाकिस्तान कुछ अर्सा कबल मोरो बाईपास पर 4 गाड़ियों को नजरे आतिश किया गया था। शर्जील मेमन ने मुतासिरा मालिकान को मुआवजा देने का वादा किया था। MQM के ज़रिए तमाम खिदमत खल्क फाउंडेशन का इमदादी प्रोग्राम। पार्टी चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अनीस काइम खानी और दीगर की शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इमदादी कामों का जायजा लिया। बोले, सबसे अमीर शहर में सबसे ज्यादा गुर्बत। कामरान टेसोरी एक तारीख रकम कर गए। हम आवाज उठा रहे थे, इतनी सजा तो हमें भी मिलनी थी। सानिया गुल प्लाजा में अमवात की बड़ी वजह रेस्क्यू की सुस्ती करार। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन तनवीर पास्ता ने सवालनामे के जवाबात जमा करा दिए। कहा, फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी 10:55 पर पहुंची। पानी सिर्फ 20 मिनट में खत्म हो गया। मजीद 2 फायर टेंडर 11:30 बजे पहुंचे। तब तक आग ग्राउंड फ्लोर पर तीनों तरफ फैल चुकी थी। रेस्क्यू एहलकार हिफाजती सामान के बगैर अंदर नहीं जा सकते थे। फॉर्म्यू केमिकल भी मौजूद नहीं था। वाटर कॉर्पोरेशन के टैंकर फजर के बाद पहुंचे। सानिया गुल प्लाजा की सच्चाई सामने आने के करीब। जुडिशल कमीशन की तहकीकात आखिरी मरहले में दाखिल। कमीशन ने चीफ फायर ऑफिसर और दीगर अफसर इदारों से मजीद रिकॉर्ड तलब कर लिया। कमीशन का आइंदा इजलास 16 मार्च को होगा। ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकल्लुड़ तबादले। शर्जील नूर मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज तैनात। मुश्ताक अहमद शेख डायरेक्टर सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज के ओहदे पर विराजमान रहेंगे। अब्दुल हफीज सोमरू असिस्टेंट कमिश्नर स्कीम 33 गुलजार हिजरी शर्की तैनात। खालिद अब्दुल मारूफ सर्विस सुपरिंटेंडेंट। अब्दुल बासित AC एयरपोर्ट मलीर। सजाद अंसारी असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासिम मलीर। हुमैद मेमन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 शर्की कराची तैनात। प्रेमचंद को डिप्टी डायरेक्टर PRC बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध लगा दिया गया। नकल के रुझान को कम करने के लिए इम्तहानी निज़ाम में इस्लाहात। मैट्रिक बोर्ड इम्तहानी निज़ाम में बड़ी तब्दीली का फैसला। आइंदा पर्चे कॉन्सेप्ट बेस बनाने पर इत्तफाक। नए इम्तहानी निज़ाम में हायर ऑर्डर थिंकिंग पर मबनी सवालात शामिल होंगे। पेपर सेटर्स के साथ इजलास में सवालात की वेटेज और वर्डिक्ट्स वाज़े करने पर जोर। पेपर सेटिंग का अमल चेयरमैन और नाज़िम इम्तहानात की निगरानी में होगा।
कामरान टेसोरी की बनाई हुई आईटी मार्की उजड़ गई, लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स हटा दिए गए। तलबा के लिए मुफ्त आईटी प्रोग्राम खामोश हो गया। मार्की में 50,000 तलबा ज़ेरे तालीम थे। पेनाफ्लेक्स भी उतार दिए गए। तलबा कशमकश का शिकार। इंडस अस्पताल में कैंसर से मुतासरा बच्चों के लिए खुसूसी ईद बाजार। 3,000 से ज्यादा बच्चों में तहाइफ तकसीम। नन्हे मरीजों के चेहरों पर मुस्कुराहटें। कपड़े, चूड़ियां, जूते और दीगर अशिया की फराहमी। 150 से ज्यादा तलबा ने रज़ाकाराना खदमात अंजाम दी। अस्पताल का ज़ेरे इलाज बच्चों को ईद की खुशियों में शरीक करने का अज़्म। ईद बाजार 16 मार्च तक जारी रहेगा। गंदम की बोरियां कहां गई? महकमे खुराक में मेगा करप्शन का तहलका खेज इंकशाफ। गोदामों से अरबों रुपए की गंदम गायब होने से हलचल मच गई। महकमे खुराक ने अफसरान को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। एक हफ्ते में वजाहत न दी तो मामला कौमी एहतसाब ब्यूरो को भेजने की वार्निंग। तवानाई सप्लाई मुस्तहकम रखने के इकदाम तेज। पोर्ट कासिम पर सरगर्मियां उरूज पर। तेल बरदार जहाजों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी। हजारों मैट्रिक टन गैस ऑयल से लदा जहाज पोर्ट को ऑयल टर्मिनल पर लंगर अंदाज। जहाज से 55,000 मैट्रिक टन गैस ऑयल की डिस्चार्जिंग शुरू। MT एस्प्रास जहाज से हिफाजती तरीकेकार के तहत कार्गो तरसील जारी। ऑयल टैंकर MT मैरीटाइम एमिटी 43,000 मैट्रिक टन ऑयल लेकर पोर्ट कासिम पहुंच गया। इंतजामिया की गफलत बरकरार। गटरों के ढक्कन गायब। शाहराहों के खुले मैनहोल संगीन खतरा बन गए। अलावाला टाउन रोड पर खुले मैनहोल से हादसा बढ़ गए। मासूम जानों के ज़िया पर शहरियों में शदीद गम व गुस्सा। शिकायत के अनबार लगा दिए। गुलबर्ग टाउन इंतजामिया का अजीजाबाद की आवाम को ईद से कबल नई सड़क का तोहफा। 1 से 8 नंबर तक 1.7 किलोमीटर सड़क की तामीर। 12 करोड़ से ज्यादा लागत आई। एक दहाई से सड़क खस्ता हाल थी। तलबा और छोटे सरमायाकारों के लिए अच्छी खबर। स्टॉक मार्केट में सहूलत अकाउंट्स के जरिए सरमायाकारी की हद 10 से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई। सरमायाकार 1 से ज्यादा ब्रोकर्स के साथ सहूलत अकाउंट्स खोल सकेंगे। सहूलत अकाउंट ऑनलाइन भी खोले जा सकते हैं। टीम बनाने के लिए आज़ादी मिलनी चाहिए। वर्ल्ड कप में तवक्कुआत के मुताबिक नताइज नहीं आए। टीम को कम से कम सेमीफाइनल में जाना चाहिए था। PCB की नेशनल सिलेक्शन कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आकिब जावेद ने कहा, साबिक क्रिकेटर्स टीवी पर बैठकर बातें करते हैं। सिलेक्शन कमेटी के साथ मिलकर कोच फैसला करते थे। मेरिट पर फैसले करें, मेरी हिमायत आपके साथ है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सिलेक्शन कमेटी को यकीन दहानी, तनकीद को नजरअंदाज और ईमानदारी से काम करने का मशवरा दिया। मिसबाह उल हक, सरफराज अहमद, असद शफीक और आकिब जावेद का चेयरमैन PCB पर एतमाद का इजहार। और क्रिकेट का जोश उरूज पर। सनसनीखेज मुकाबले। कराची जिमखाना रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट सेमीफाइनल मरहले में दाखिल। विंग 999 और फ्यूचर स्टार्स की टीमों में जोड़। इवेंट में 12 टीमों ने हिस्सा लिया।